वेलकम टू मेघना लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। मेघना लाइब्रेरी में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज का विषय है रोग समझ, रोकथाम और प्रबंधन। डिजीज अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग देम। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य एक सफल और संतोषजनक जीवन का आधार है और रोग को समझना, उनसे बचाव करना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। रोग क्या है? व्हाट आर डिजीजेस? रोग एक असामान्य स्थिति है जो शरीर या मन के सामान्य कार्यों को बाधित करती है। अ डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि का हो, प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। उन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, और असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग वैसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं यह रोग बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंगी और परजीवी, पैरासाइट्स जैसे रोग जनकों के कारण होते हैं। उदाहरण है मलेरिया, तपेदिक, टीबी, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये रोग ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्ति के किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचारित नहीं होते। इनमें मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसे रोग शामिल हैं, जो अक्सर जीवन शैली, आनुवंशिक कारणों या पर्यावरणीय कारणों के कारण होता है। रोग तीव्र, एक्यूट हो सकते हैं जो थोड़े समय तक रहते हैं, या जीर्ण, क्रोनिक, जो महीनों सालों तक प्रभाव डाल सकते हैं। रोगों के प्रमुख प्रकार, मेजर टाइप ऑफ डिजीजेस। आइए कुछ प्रमुख रोगों, उनके कारणों और रोकथाम के उपाय को विस्तार से समझते हैं। संक्रामक रोग, इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर बढ़ते हैं। इनमें है तपेदिक, टीबी। यह फेफड़े को प्रभावित करने वाला एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से फैलता है। शुरुआती पहचान और एंटीबायोटिक से इसका इलाज संभव है। मलेरिया, यह प्लाज्मोडिक नामक परजीवी के कारण होता है जो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छरदानी, रिपेलेंट्स और दवाइयां का उपयोग इसके रोकने में सहायक होते हैं। डेंगू, यह एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण फैलता है जो तेज बुखार, गंभीर दर्द और रक्तस्राव जैसी समस्या का कारण बन सकता है। मच्छरों की रोकथाम और साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये मुख्य रूप से जीवन शैली और पर्यावरणीय कारणों से होता है, जिसमें है मधुमेह, डायबिटीज। यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या इसका सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में शर्करा, शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसे संतुलित आहार, व्यायाम और दवाइयों से नियंत्रित किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि यह दिल का दौरा, स्ट्रोक और गुर्दे की समस्या का कारण बन सकता है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन से इसे रोका जा सकता है। कैंसर, यह असामान्य कोशिका वृद्धि है, एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ, जो ट्यूमर बना सकती है और शरीर के अन्य भागों में फैल सकती है। शुरुआती जांच और स्वास्थ्य आदतें इसे रोकने में सहायक होती है। संक्रामक रोगों के कारक, काउज ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस। संक्रामक रोग सदा किसी रोगजनक जीव, पैथोजन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये रोगजनक विभिन्न प्रकार के पादप, प्लांट्स और सूक्ष्म जंतु होते हैं। कुछ समान रोगजनकों तथा प्रमुख तद्जनित रोगों की सूची निम्नवत है। विषाणु के द्वारा होने वाले कुछ सामान्य बीमारियां: सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, रेबीज, चेचक, स्मॉल पॉक्स, खसरा, मीजिल्स, पीत ज्वर, येलो फीवर, पीलिया, डेंगू, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस, एड्स। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज: क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, कोलरा, टाइफाइड, निमोनिया, टिटनस, डिप्थेरिया, सुजाक यानी गोनोरिया, उपदंश, सिफिलिस, अतिसार, प्लेग, कुष्ठ, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते। कवक के द्वारा होने वाला रोग यानी कि फंगी, कवक, फंगी, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, ये फंगल डिजीज में आते हैं। दाद, रिंगवर्म, एक्जिमा, खाज, गंजापन, बर्डनेस, दम्मा, अस्थमा, ये सारे फंगल डिजीज। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जंतु, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी: मलेरिया, पेचिस, डिसेंट्री, निद्रा रोग,
स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, जियार्डिसिस, ये सारे प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। कीट के द्वारा होने वाली यानी कि वॉर्म्स के द्वारा होने वाली बीमारी, फाइलेरिया, फीता कृमि, टेप वर्म, हुक कृमि, हुक वर्म आदि जनित रोग, एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव, ये सारे कीट के द्वारा यानी कि वर्म के द्वारा होने वाले रोग। संक्रामक रोगों का प्रसार अनेक विधियों से होता है। इन रोगों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण अथवा किसी समुदाय में फैलना रोगजनक सूक्ष्म जीवों के स्थानांतरण अथवा व्यक्तियों के शरीर में पहुंचने की विधियों पर निर्भर करता है। इसकी प्रमुख विधियां निम्नवत है। वायु द्वारा प्रसारण, ट्रांसमिशन थ्रू एयर। अनेक रोगों जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, क्षय, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि के रोग जनक विषाणु तथा जीवाणु एक रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों तक वायु द्वारा पहुंचते हैं। रोगी व्यक्ति के छींक, खांसी, श्वास प्रश्वास, मलमूत्र आदि से ये रोगजनक वायु में फैल जाते हैं तथा श्वास के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। जल एवं खाद्य पदार्थों द्वारा प्रसारण, ट्रांसमिशन थ्रू वाटर एंड फूड मटेरियल्स। कुछ रोगों के व्यापक स्तर पर प्रसारित दूषित जल तथा दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा होता है। ग्रामों, नगरों, औद्योगिक संस्थान आदि का कूड़ा कचरा तथा गंदा जल नालों के द्वारा विभिन्न रोगों के जीवाणु नदियों, तालाबों, झीलों तथा भूमिगत जल कुओं में पहुंच जाते हैं। ऐसे दूषित जल पीने से अनेक संक्रामक रोग का प्रसार हो जाता है, जिसमें है हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस का व्यापक संक्रमण मुक्त दूषित जल के द्वारा होता है। स्पर्श द्वारा प्रसारण, ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट। कुछ संक्रामक रोग के जनक जीव रोगी व्यक्ति के शरीर, उसके त्याज पदार्थ, मलमूत्र, कफ, थूक, लार, मवाद तथा रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्त्रों, बर्तनों आदि के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है। उनके उदाहरण जुकाम, मम्स, खसरा, चेचक, निमोनिया, कुकुर खांसी यानी हुपिंग कफ, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, त्वचा रोग, स्किन डिजीज, यौन रोग, सेक्सुअल डिजीज, एड्स आदि हैं। कीटों के द्वारा प्रसारण, ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट्स। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू जैसे रोग विभिन्न प्रकार के मच्छरों, मॉस्किटो के काटने से फैलते हैं। मच्छर जब किसी रोगग्रस्त व्यक्ति को काटते हुए उसका रक्त चूसते हैं, जो रोगाणु रोगी से रक्त के माध्यम से मच्छर में पहुंच जाते हैं तथा पलते हैं। ये मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो रोगाणु मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाते हैं तथा उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार प्लेग का प्रसारण पिशुओं फिलियस द्वारा होता है, जो चूहों के शरीर में बढ़ते हैं तथा चूहे के मरने पर वायु में फैल जाते हैं तथा मनुष्यों को काट कर रोग फैलाते हैं। मक्खियां भी हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि रोगों की जनकों का प्रसार व्यापक रूप से करती है। कूड़ा कचरा, दूषित खाद्य पदार्थ एवं दूषित जल पर बैठने से रोगाणु मक्खियों के पैरों में चिपक जाते हैं तथा जब ये मक्खियां स्वच्छ जल या खाद्य पदार्थ में बैठती है तो उनके पैरों से रोगाणु स्थानांतरित होकर खाद्य पदार्थों तथा जल को दूषित कर देते हैं। इन दूषित पदार्थों का उपयोग करने से स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैलता है। जंतुओं द्वारा प्रसारण, ट्रांसमिशन बाय एनिमल्स। रेबीज मुख्यतः कुत्तों का रोग है। जब रोगग्रस्त कुत्ता किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो कुत्ते के लार में उपस्थित विषाणु मनुष्य के रक्त में पहुंचकर उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस रोग के विषाणु का यह स्थानांतरण कुत्तों, सियार, गिद्धरों, बिल्लियों, बंदरों आदि के काटने से होता है। अन्य साधनों से बाय अदर मीन्स, कुछ उपकरण जैसे नाई की दुकान का उस्तरा, अस्पतालों आदि में इंजेक्शन देने या रक्त निकालने की सिरिंज का एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने पर अनेक प्रकार के रोगाणु रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। नाई के उस्तरे के प्रयोग से त्वचा रोगों, स्किन डिजीज तथा इंजेक्शन सिरिंज द्वारा किसी भी संक्रमण रोग के रोगाणुओं का एक रोगी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति में प्रसारण हो सकता है। आजकल ऐसे रोगों में एड्स का उदाहरण प्रमुख है। प्रमुख संक्रामक रोग, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया तथा धनु रोग, टेटनस। कवक जनित रोग, फंगल डिजीज, दाद, रिंगवर्म, ईयरवर्म या टाइमिया कैप्टिस नामक कवक के कारण उत्पन्न होता है। इसका प्रसार संक्रमित व्यक्तियों अथवा उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं जैसे कच्छा, ब्रश, टोपी, हैट या वस्त्रों के संपर्क के द्वारा होता है। आनुवंशिक तथा स्वप्रतिरक्षित रोग, जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ रोग जैसे डाउन सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस आनुवंशिक कारणों से होता है। वहीं स्वप्रतिरक्षित रोग, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस और रिमोटाइड आर्थराइटिस तब होते हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करती है। इन रोगों के लिए विशेष देखभाल और दीर्घकालीन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सामान्य कमी वाले रोग, डिफिशियंसी डिजीज
पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कई रोग हो सकते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में देरी होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में कमजोर हड्डियां और विकृतियां हो सकती है। एनीमिया आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। संतुलित आहार इन स्थितियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। महामारियां और महामारी एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स। कोविड-19, स्पेनिश फ्लू और हैजा जैसी बीमारियां हमें यह याद दिलाती है कि महामारी कितनी विनाशकारी हो सकती है। ये बीमारियां तेजी से फैलती है और इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक प्रयासों ग्लोबल इफोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। टीकाकरण, स्वच्छता और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप इनका प्रसार रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। रोकथाम इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर है। यहाँ कुछ आसान उपाय दिए गए हैं। स्वच्छता बनाए रखें। हाथ धोने, खांसते समय मुंह पर ढकने और साफ पानी का उपयोग करने जैसी आदतों से कई रोगों को रोका जा सकता है। टीकाकरण, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस जैसे रोगों का बचाव के लिए टीके आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और नशे से दूर रहकर कई जीर्ण रोगों क्रोनिक डिजीज से बचा जा सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच, समय समय पर जांच कराने से रोगों का जल्द पता लग सकता है और इलाज प्रभावी हो सकता है। समाज में जागरूकता का महत्व। रोल ऑफ सोसाइटी इन डिजीज मैनेजमेंट। रोगों की रोकथाम और प्रबंधन में सामुदायिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली सरकारी कार्यक्रम जैसे भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन अभियान बेहद प्रभावी रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति। एडवांसेज इन मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। आधुनिक चिकित्सा और प्रौद्योगिकियों ने रोगों के निदान और उपचार को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। टीकों ने चेचक जैसे रोगों को मिटा दिया और पोलियो के मामले में भारी कमी आई है। एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाएं, इन्हीं की मदद से पहले घातक मानने जाने वाली कई रोगों का इलाज संभव हो पाया है। निदान उपकरण, डायग्नोस्टिक्स, एमआरआई, सीटी स्कैन और आनुवंशिक परीक्षण जैसे उन्नत उपकरणों ने सटीक निदान को आसान बनाया है। चुनौतियां और भविष्य की दिशा। चैलेंजेस इन डिजीज मैनेजमेंट। चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति के बावजूद कई चुनौतियां बरकरार है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग कुछ बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बना रहा है। नई बीमारियां, इमर्जिंग डिजीज, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और वैश्विक यात्रा के कारण जीका और निपाह जैसे नए रोग सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच, एक्सेस टू हेल्थ केयर। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी चिंता का विषय है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों, स्वस्थ पेशेवर और समाज के बीच सहयोग जरूरी है। विद्यार्थियों की भूमिका। योर रोल एज स्टूडेंट्स। विद्यार्थी रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण के महत्व के बारे में अपने परिवार और मित्रों को शिक्षित करें। सामुदायिक स्वास्थ्य अभियानों में भाग लें। वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के बारे में जागरूक रहें। याद रखें, जानकारी और जागरूकता ही रोगों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। निष्कर्ष, अंत में रोगों को समझना और उनसे बचाव करना हमारे स्वास्थ्य और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही जानकारी, बचाव के उपाय और चिकित्सा विज्ञान की मदद से हम कई रोगों को नियंत्रित या समाप्त कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाली का आनंद ले सके। आप सभी भी स्वस्थ रहें और जागरूक बने। लेट्स स्टार्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। Question number 1. What is the causative agent of tuberculosis? Option A, virus. Option B, bacteria. Option C, fungus. Option D, protozoa. The right answer is option B, bacteria. Question number 2. Which vitamin deficiency causes scurvy? Option A, vitamin A. Option B, vitamin B. Option C, vitamin C. Option D, vitamin D. The right answer is option C, vitamin C. Question number 3. What type of disease is diabetes mellitus? Option A, viral. Option B, bacterial.
Option C, metabolic. Option D, fungal. The right answer is option C, metabolic. Question number 4. Which organ is primarily affected by hepatitis? Option A, kidney. Option B, liver. Option C, lung. Option D, heart. The right answer is option B, liver. Question number 5. What is the common name of myocardial infarction? Option A, stroke. Option B, heart attack. Option C, kidney failure. Option D, pneumonia. The right answer is option B, heart attack. Question number 6. Malaria is transmitted by which mosquito? Option A, Aedes. Option B, Anopheles. Option C, Culex. Option D, Mansonia. The right answer is option B, Anopheles. Question number 7. Ricket is caused by the deficiency of which vitamin? Option A, vitamin A. Option B, vitamin C. Option C, vitamin D. Option D, vitamin K. Right answer is option C, vitamin D. Question number 8. What type of pathogen causes measles? Option A, bacteria. Option B, virus. Option C, fungus. Option D, protozoa. Right answer is option B, virus. Question number 9. Which disease is known as the silent killer? Option A, diabetes. Option B, hypertension. Option C, tuberculosis. Option D, malaria. Right answer is option B, hypertension. Question number 10. Which organ is primarily affected by pneumonia? Option A, liver. Option B, lungs. Option C, heart. Option D, brain. The right answer is option B, lungs. Question number 11. What is the main symptom of jaundice? Option A, fever. Option B, yellowing of skin. Option C, cough. Option D, nausea. Right answer is option B, yellowing of skin. Question number 12. Polio affect which part of the body? Option A, bones. Option B, liver. Option C, nervous system. Option D, heart.
Right answer is option C, nervous system. Question number 13. Dengue fever is caused by which type of pathogen? Option A, virus. Option B, bacteria. Option C, fungus. Option D, protozoa. Right answer is option A, virus. Question number 14. What is the primary mode of transmission of HIV? Option A, airborne. Option B, waterborne. Option C, sexual contact. Option D, fecal oral. The right answer is option C, sexual contact. Question number 15. Which disease is caused by the bacterium Helicobacter pylori? Option A, diabetes. Option B, stomach ulcer. Option C, tuberculosis. Option D, typhoid. The right answer is option B, stomach ulcer. Question number 16. What is the key symptom of osteoporosis? Option A, weak bones. Option B, high blood pressure. Option C, fever. Option D, nerve damage. The right answer is option A, big bones. Question number 17. Which of the following is an autoimmune disease? Option A, asthma. Option B, type 1 diabetes. Option C, hypertension. Option D, malaria. The right answer is option B, type 1 diabetes. Question number 18. What is the causative agent of cholera? Option A, virus. Option B, bacteria. Option C, fungus. Option D, protozoa. The right answer is option B, bacteria. Question number 19. Goiter is caused by a deficiency of which minerals? Option A, calcium. Option B, iodine. Option C, iron. Option D, zinc. The right answer is option B, iodine. Question number 20. What does contagious means in terms of disease? Option A, fatal. Option B, easily spread. Option C, incurable. Option D, genetic. The right answer is option B, easily spread. Question number 21. Which of these is a zoonotic disease? Option A, malaria. Option B, rabies. Option C, typhoid. Option D, asthma. The right answer is option B, rabies. Question number 22. Alzheimer's disease primarily affect which part of the body? Option A, heart.
ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी किडनी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड? ऑप्शन ए आर्थराइटिस, ऑप्शन बी गाउट, ऑप्शन सी ओस्टोपोरोसिस, ऑप्शन डी सोराइसिस। The right answer is option B, gout. Question number 24. What is the causative agent of COVID-19? Option A, bacteria. Option B, virus. Option C, fungus. Option D, protozoa. Right answer is option B, virus. Question number 25. Which disease is associated with the absence of clotting factor? Option A, hemophilia. Option B, leukemia. Option C, anemia. Option D, thalassemia. The right answer is option A, hemophilia. Please subscribe the channel and click the bell icon. Thank you.